हेलो फ्रेंड्स, आज की मूवी का नाम है नाइफ आउट, जो दिमाग घुमा देने वाली मर्डर मिस्ट्री है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हमें दिखाते हैं कि एक फेमस क्राइम नॉवलिस्ट मिस्टर हार्लन, जो अपने 85th बर्थडे के नेक्स्ट मॉर्निंग मरे हुए मिलते हैं। उनके मेट फ्रेंड ने उन्हें सबसे पहले देखा था जब वो उन्हें चाय देने के लिए गई हुई थी। ऐसा लग रहा था कि मिस्टर हार्ले ने अपने गला खुद काटा हुआ है। पुलिस को भी यही लग रहा था कि ये केस सुसाइड का है, लेकिन किसी अननोन आदमी ने डिटेक्टिव ब्लैंस को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए पैसे दिए हुए थे। ब्लैंस घर आता है और सारे लोगों से बात करता है और उनका मिस्टर हार्लन के साथ कैसा रिलेशन है ये जानने की कोशिश करता है और सबसे बात करता है। यहाँ हमें फ्लैशबैक के सीन दिखाए जा रहे थे, जिससे पता चल रहा था कि घर के सारे लोग कुछ ना कुछ झूठ बोल रहे हैं। जैसे उनकी बेटी का हस्बैंड रिचर्ड, जो उनकी बेटी को चीट कर रहा है। उनकी बेटी का नाम लिंडा है। उसके दूसरे बेटे की बीवी जॉनी, जो अपनी बेटी के फीस के नाम पे काफी पैसे हार्लिन से ले रही थी, और हार्लिन को ये सब पता चल चुका है। हार्लिन का पहला बेटा, जिसका नाम है वॉल्ट, उसी दिन हार्लिन ने उसे अपनी कंपनी से निकाल दिया था और अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए बोला था। लास्ट में लिंडा का बेटा रैमसन, जो हार्लिन से जोर जोर से बहस भी कर रहा था, और ये भी बात ब्लैंस को पता चली। मूवी में जल्दी ही दिखाया जाता है कि मार्था पार्टी की रात को जाने वाली थी और जल्दबाजी की वजह से हार्लिन को उसने गलत मेडिसिन दे दी थी, जिसकी वजह से उसे अब पता लग गया था कि अब हार्लिन ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रहेगा। वो तुरंत ही एंटीडोज ढूंढने लगी थी। हार्लिन ये देख के परेशान हो जाता है, पूछता है क्या हुआ। मार्था ने उसे सब सच सच बता दिया था। वो मार्था का ऊपर अपने मर्डर का चार्ज नहीं लगना देना चाहता था। तभी मार्था एक प्लान बताता है और बोलता है वैसे वैसे करो। मार्था के पास कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि उसे एंटीडोट नहीं मिल रहा था। मार्था तुरंत वहां से निकल जाती है और पीछे के रास्ते से घर के अंदर आती है। ये सब करने का मतलब ये था कि किसी को भी ये सस्पेक्ट ना हो कि जिस समय हार्लिन की मौत हुई वो वहां पे थी। जैसे ही मार्था अपने कमरे से निकलती है, हार्लिन ने अपने गले में चाकू लगाया और कट कर लिया। हार्लिन ने अपना गला इसलिए काटा जिससे ये ना पता चले कि उसकी मौत दवा के ओवरडोज की वजह से हुई है। यहाँ पे हार्लन मार्था को बचाने की कोशिश कर रहा था। यहाँ तक लग रहा था कि स्टोरी में कुछ भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है, लेकिन किसी ने भी ब्लैंस से सच नहीं बताया था। मार्था ने ब्लैंस को हेल्प करने का वादा किया और उसकी सारी हेल्प कर रही थी। इसी बीच हार्लन के एडवोकेट ने हार्लन की विल पढ़ी। घर के सारे लोग मौजूद थे और इसी बीच हमें एक शॉकिंग खबर मिलती है कि हार्लन ने अपनी सारी जायदाद मार्था के नाम कर दी है। घर के सारे लोग मार्था के ऊपर चिल्लाने लगते हैं। तभी रैंसम आता है और मार्था को यहाँ से लेके निकल जाता है। यहाँ तक हमारे दिमाग में काफी क्वेश्चन आ रहे थे कि हार्लिन ने ऐसा क्यों किया और ब्लैंस को बुलाने वाला कौन था, उसको कौन पैसे दे रहा था। आगे इन सब चीजों का जवाब जल्दी ही मिल जाएगा। यहाँ मार्था रैंसम को सब कुछ बता देती है और रैंसम उसकी मदद करता है। ये भी बोलता है कि तुम्हें ब्लैंस से सब कुछ बता देना चाहिए, नहीं तो किसी न किसी टाइम पे तुम्हारे ऊपर सब लोग शक करने लगेंगे। मार्था अपने घर में होती है, तभी हार्लन का बेटा वॉल्ट वहाँ पे आता है और मार्था को धमकी देने लगता है। वो बोलता है कि तुम्हारी माँ के पास यहाँ पे रेजिडेंट का परमिट नहीं है। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें सबके सामने एक्सपोज कर दूंगा। मार्था डर रही थी और तुरंत वो अपने घर के अंदर चली जाती है। घर के अंदर जाने के बाद वो देखती है कि उसके लेटर्स में एक लेटर बिना एड्रेस के पड़ा था। उसके अंदर लिखा हुआ था, मुझे सब कुछ मालूम है। हमें दिखाया जाता है कि हार्लन की मदर जो है काफी एजेड हैं और उनकी बात जल्दी कोई समझ नहीं पाता है। ब्लैंस यहाँ पे हार्लन की मॉम से कुछ बात भी करता है और दोनों के बीच में कुछ बात होती है। यहाँ मार्था और रैमसन मेडिकल एग्जामिनर के लैब में पहुंचते हैं, जहाँ हार्ली की ब्लड रिपोर्ट आने वाली थी, लेकिन उनके पहले ब्लैंस वहाँ पे पहुंच चुका था और वहाँ पे आग लगी हुई थी, जिसकी वजह से किसी को भी पता नहीं चल पाया कि हार्लन के ब्लड में ओवरडोज है। इसी बीच मार्था रैंसम के बोलने पे अपना ईमेल चेक करती है और तभी उसे पता चलता है ब्लैकमेलर ने उसे ईमेल भी किया है और किसी एड्रेस पे बुलाया हुआ है। ये लोग ये सब बातें कर ही रहते, ब्लैंस ने इन दोनों को देख लिया होता है और इन दोनों के पीछे भागता है। ये लोगों ने गाड़ी अपनी घुमाती और भागना चालू कर देते हैं। ये लोग ज्यादा दूर भाग नहीं पाते हैं और पकड़े जाते हैं। ब्लैंस ने मार्था को पकड़ के वापस घर पे लेके जा रहा होता है। तभी इसी बीच मार्था थोड़ा रिक्वेस्ट करती है कि मुझे एक जगह पे कुछ सामान पिकअप करना है। वो उतर जाती है और सामान लेने के बहाने पीछे के रास्ते से वो एक जगह पे जाती है, जहाँ पे वो उस ब्लैकमेलर से मिलने के लिए जाने वाली थी। तभी उसने देखा वहां पे हार्लिन की मेड थी, जो कि बहुत ही बुरी हालत में थी। मार्था वहां से और उसे बचाने के लिए एम्बुलेंस बुलाती है। ये सब होने के बाद मार्था ने ब्लैंस को सारा कुछ सच सच बता दिया था, जैसा कि रैंसम ने भी बोला था, और डिसाइड करती है कि उस सारी फैमिली के सामने ये सारा सच बताएगी। फ्रेंड्स की मेडिकल रिपोर्ट के साथ मार्था और ब्लैंस सारे घर के सामने होते हैं। मार्था बोलने ही वाली थी, तभी ब्लैंस मार्था को चुप कराता है और बोलता है कि आप लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए, आप लोग इसी के लायक हो, और मार्था को लेके अलग रूम में चला जाता है। यहाँ ब्लैंस मार्था को बोलता है, अगर तुम्हें सच बोलना है तो थोड़ी देर रुको,
क्योंकि फ्रेंड्स की मेडिकल रिपोर्ट में भी वही ओवरडोज है जो कि तुम ड्रग्स की बात कर रही हो। यहाँ ब्लेंस ये भी बताता है कि हार्लन की मेडिकल रिपोर्ट मेरे पास है, उसकी ब्लड में कोई भी ओवरडोज नहीं था। ये बात मार्था को पता नहीं थी। हम देखते हैं कि ब्लेंस ने रैंसम को भी उसी रूम में बुला लिया होता है। ब्लेंस ने सारी इन्वेस्टिगेशन कर ली थी। ब्लेंस बोलता है रैंसम को पता था उस दिन कि हार्लन अपनी सारी प्रॉपर्टी मार्था को देने वाला है। हार्लन और रैंसम के बीच में इसी वजह से बहस भी होती है। रैंसम वहां से चला जाता है, लेकिन थोड़ी दूर के बाद वो फिर से घर पे आता है, लेकिन पीछे के रास्ते से। और वो ये बात अच्छी तरह से जानता था कि उसको कौन कौन सी दवा दी जाती है। उसने मार्था के बैग से दवा एक्सचेंज करी और एंटीडोज को भी ले लिया था। यहाँ से जाने के टाइम पे रैंसम को उसकी ग्रैंड मदर ने देख लिया था और ये बात ब्लेंस को उसकी ग्रैंड मदर ने बताया भी था। यहाँ शॉकिंग की बात यह थी कि मार्था ने गलती के बावजूद भी सही दवा दिया था, क्योंकि दवा पहले से चेंज हो चुकी थी और हार्लन को कोई भी नुकसान नहीं होने वाला था। और एक राज यहाँ ये भी खुलता है, पुलिस ने हार्लन की डेथ को सुसाइड डिक्लेयर किया था, जिसकी वजह से रैंसम ने ही ब्लेंस को हायर किया था मार्था को पकड़ाने के लिए। लेकिन हार्लन की मेड ने रैंसम को वहां पे एविडेंस से छिड़कानी करते हुए देख लिया था और उसे ब्लैकमेल करने लगी थी। ये लेटर हार्लन की मेड ने ही रैंसम को भेजा था और रैंसम ने ये लेटर मार्था को दे दिया था। रैंसम ने ही हार्लन की ब्लड रिपोर्ट को छुपाने के लिए उस एजेंसी में आग लगाती थी जहां पे उसके ब्लड की रिपोर्ट थी। और रैंसम ने मेड को भी मारा और वही ड्रग्स दिया जिससे कि वो इजीली से मर सकती और पता भी नहीं चले। अगर मार्था वहां से भाग जाती तो उसकी खून का इल्जाम भी उसके ऊपर आ जाता, लेकिन मार्था ने वैसा नहीं किया था। अब रैंसम को लग रहा था कि सबूत अभी भी नहीं है कि वो फंस सके। तभी मार्था को हॉस्पिटल से कॉल आता है और मार्था बोलती है कि फ्रैन अभी जिंदा है और कन्फेस करने के लिए वो अब रेडी है। यहाँ रैंसम ये सब सुन के बहुत गुस्से में आता है और सारी बातें बोल देता है। इसी बीच मार्था ने फिर से वॉमिट की और सारा कुछ रैंसम के फेस पे जाता है, जिससे ये पता चला कि फ्रैन वाली बात सब झूठी थी। उसने रैंसम को बेवकूफ बनाने के लिए ये बात बोली थी कि फ्रैन जिंदा है। ये जानने के बाद रैंसम को बहुत गुस्सा होता है। रैंसम ने वहां पे रखी हुई एक चाकू निकालता है और मार्था के ऊपर हमला करता है। दोस्तों, वो चाकू मार्था को जाके लग जाती है। सबकी सांसें रुक जाती हैं कि मार्था कहीं मर तो नहीं गई। लेकिन दोस्तों, वहां पे रखी हुई चाकू नकली चाकू थी, जिससे किसी को मारा नहीं जा सकता था। रैंसम मर्डर का कन्फेस कर चुका था, जिसकी वजह से उसे अरेस्ट कर लिया गया था। ब्लेंस बोलता है मार्था को कि उसे उसके ऊपर बहुत पहले से शक था, क्योंकि उसके शूज के ऊपर एक ब्लड का स्पॉट था जो मार्था ने देखा नहीं था। लास्ट में हमें पता चलता है हार्लन ने कुछ पेपर लिंडा को दिए होते हैं जिसमें कुछ लिखा नहीं था, लेकिन जैसे ही वो लाइटर की रोशनी से पेपर को गर्म किया, उसके हस्बैंड की चीटिंग के बारे में सब कुछ लिखा था। यहाँ दोस्तों मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको मूवी कैसी लगी और आगे क्या करना है ये भी आप जानते हैं, तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। बाय बाय।